एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है, किस वजह से होता है, उसके पीछे कॉजेज क्या होते हैं, अगर हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे और उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मेरे साथ एंड तक वीडियो के बने रहिए। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और साथ ही साथ अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को शेयर भी करिए। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, वहां पर आप किसी भी तरीके की हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मेडिसिन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको उसके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब बात आती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक पोर्शन नहीं होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम के ऑल ओवर इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से डिनोट करते हैं। और ये इन्फेक्शन जो है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को पूरी तरह से कवर कर सकता है, या यूरिनरी सिस्टम जो आपके होते हैं उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वहां पर इसका जो है इन्फेक्शन हो सकता है। मैं इमेज शो करूंगी तो आप इनके पार्ट्स को आप समझ सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम किस तरीके से होता है। जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वो आपके किडनी से मिलकर बना हुआ है, यूरेथ्रा से मिलकर बना हुआ है, ब्लैडर से मिलकर बना हुआ है। यदि इन्फेक्शन आपके यूरेथ्रा यानी यूरिनरी सिस्टम के जो यूरेथ्रा का पार्ट है वहां पर होता है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो उसे हम सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। किडनी में अगर इन्फेक्शन है, किडनी तक अगर इन्फेक्शन फैला हुआ है तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट्स है उसको डिवाइड किया हुआ है और वहां के इन्फेक्शन को भी हम अलग अलग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिनोट करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आपकी किडनी जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो जब जो यूरिन है वो आपके बॉडी सिस्टम का बाय प्रोडक्ट होता है या आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का बाय प्रोडक्ट होता है। और यूरिन या जिसे हम पी भी कहते हैं, यूरिन और पी के थ्रू जो आपके बॉडी में या आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को विदाउट आपके यूरिन सिस्टम को या बॉडी को कंटामिनेट किए बाहर निकाल देता है। और जब ये यूरिनरी सिस्टम में किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम यूटीआई कहते हैं। आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है वो आपके जेनाइटस से होते हुए यूरेथ्रा और ब्लैडर से होते हुए किडनी तक जा सकते हैं। और यही जो कंडीशन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में इन्फेक्शन क्रिएट करती है जहां पर इन्फ्लेमेशन होता है। और इसी कंडीशन को हम यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके सिम्टम्स या लक्षण क्या होंगे वो हम जान लेते हैं। तो जब भी कभी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या यूटीआई होता है तो जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है उसके लाइनिंग्स जो होती है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कुछ सिम्टम्स जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं जो कि हमें यूटीआई का जो है अंदेशा देते हैं कि हमें यूटीआई जो है इन्फेक्शन हुआ है। तो जब हमको यूटीआई होता है तो सबसे पहले तो आपके जो साइड्स होते हैं या फ्लैंक्स जो होते हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। आपके पेल्विक एरिया में या आपके लोअर पेल्विक एरिया में आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। लोअर बैकएक या लोअर जो बैक पेन है आपको वो भी महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से पेन होता है। आपके एब्डोमिन में भी आपको पेन हो सकता है। आपका जो लोअर एब्डोमिन है या जो लोअर पेल्विस एरिया है वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेवीनेस महसूस हो सकती है, वहां पर आपको प्रेशर जैसा महसूस हो सकता है। इसके साथ ही साथ तो जो आपकी यूरिन है उसमें आपको थोड़ा सी क्लाउडीनेस या थोड़ी सी वाइटिश क्लाउडिश यूरिनेशन हो सकती है और यूरिन में फाउल स्मेलिंग भी आपको महसूस हो सकती है। बहुत ज्यादा बदबू आपको आपकी यूरिन में या पी में आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी कि आप बिल्कुल भी यूरिन को मतलब जो आपकी यूरिनेशन की जो अर्ज हो रही है उसे आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी इनकॉन्टिनेंस में ऐसा होता है कि जैसे कभी आपने खास दिया या छींक दिया तो आपकी यूरिन जो है या पी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या कंट्रोल नहीं होता है। आपके ब्लैडर पर आप जो भी प्रेशर आता है और वो आपकी पी जो है बाहर निकल जाती है। इसी तरह से दूसरा एक टर्म भी है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी जब भी कभी आपको डिजायर होती है कि आपको पी करना है, आपको ऐसा लगता है, ऐसी
सेंसेशन आते हैं कि आपको यूरिन पास आउट करना है, तो आपकी जो अर्ज होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है, आपके बाथरूम पहुंचने तक आपकी जो यूरिन है वो कभी कभी पास आउट हो जाती है। जनरली ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन यूटीआई की कंडीशन में भी ये एक वन ऑफ दी मेन सिम्टम हमने देखा है जो होता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा या बार बार यूरिनेशन आपको होती है, बार बार आपको पी करने के लिए जाना पड़ता है। यूरिनेशन में ब्लड भी आपको नजर आ सकता है, जब इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है तो ब्लडी यूरिनेशन भी जो है आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यूटीआई से जुड़े हुए कुछ और सिम्टम्स भी आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके जेनाइटल्स में पेन हो सकता है काफी ज्यादा क्योंकि इन्फेक्शन होता है वहां पर। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा फटीग या एक्सट्रीमली टायर्डनेस आपको महसूस हो सकती है, थका थका सा आपको महसूस होता है। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की कंडीशन में आपको फीवरिश भी महसूस हो सकता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, नॉजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठंड लगकर बुखार होता है, चिल्स होती है, मतलब फीवर है लेकिन आपको ठंड भी लग रही है साथ में, और थोड़ा बहुत कभी कभी आपको मेंटल चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के लक्षण जो है आपको यूटीआई में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको एक तरीके से गाइड करते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ डू यू गेट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? मोस्टली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूटीआई। जब भी कभी बैक्टीरिया आपके जेनाइटल्स में एंटर करता है यूरेथ्रा के थ्रू, वो धीरे धीरे करके आपके जो जेनाइटल्स है वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और इन्फेक्शन की कई सारी वजह हो सकती हैं। तो यूजुअली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूटीआई का कारण बनते हैं और वो कॉज एक तरीके से होते हैं, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है क्रिएट करते हैं। और जो ये बैक्टीरियाज होते हैं वो यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरेथ्रा में पास होते हैं, उसके बाद यूरेटर के थ्रू आपके ब्लेडर तक पहुंचते हैं, और ब्लेडर के बाद में फिर वो आपकी किडनी को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यूरेथ्रा को अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं तो यूरेथ्राइटिस होता है, किडनी इन्फेक्ट होती है तो पाइलोनेफ्राइटिस होती है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, ब्लेडर इन्फेक्ट होता है तो उसे हम सिस्टाइटिस भी कहते हैं। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? तो यूजुअली जो होता है ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये 90% यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करता है। ये वन ऑफ द मेजर और इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिस्टम का जो है इन्फेक्शन जो दे सकता है। और ये ई कोलाई जो होता है ये टिपिकली आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, और ये एक तरीके से गुड बैक्टीरिया की तरह काम करता है, लेकिन इसके ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से इसमें इन्फेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो हम 2 मेडिसिन का उपयोग करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम 2 होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करने वाले हैं। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है बेसिलस कोलाई, इसे हम कोली बेसिलनम के नाम से भी जानते हैं। और ये मेडिसिन जो है हमें 200 पावर में लेनी है या 200 CH में लेनी है। और ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आपके जो यूरिन को इनकॉन्टिनेंस है या यूरिन इन्फेक्शन है, कभी कभी लूज मोशन हो जाता है, या उसके बाद लूज मोशन होने के बाद में जब काफी ज्यादा वीकनेस होती है या डायरिया होता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में जो सिम्टम्स होते हैं उसे रिड्यूस करने में काफी ज्यादा जो मेडिसिन है ये एक तरीके की नो सोड्स है, तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये एक तरीके से जो बैक्टीरिया है हमारा ई कोलाई उसके स्ट्रेन से बनाई गई होम्योपैथी मेडिसिन है, जिसके लगभग सिम्टम्स आपके इस्चेरिचिया कोलाई के जो इन्फेक्शन होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उससे मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए ये यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपके सिस्टाइटिस में, रिकरेंट सिस्टाइटिस के में भी हेल्पफुल होती है, साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट वर्क और एक्शन ऑफ दिस मेडिसिन इज ऑन योर इंटेस्टाइन। ये आपके इंटेस्टाइन में भी बहुत अच्छे से एक्शन दिखाती है। तो जब आपको इंटेस्टाइन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली जो ट्रेवलर डायरिया होता है, जहां पर आप ट्रेवलिंग के दौरान आपको डायरिया हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। द कीनोट सिम्टम्स ऑफ दिस मेडिसिन इज येलोइश व्हाइटिश कोट ऑन योर टंग एंड रेड एंड क्लियर स्ट्रिप डाउन इन द सेंटर ऑफ द टंग।
तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है। जब आपकी टंग में व्हाइटिश और येलोइश कोटिंग है तो ये एक तरीके से की नोट सिम्टम माना जाता है। तो जब भी कभी ऐसा पेशेंट है जिसको ट्रेवलर डायरिया है या यूटीआई की कंडीशन है, उसके सिम्टम्स उनमें देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक फीचर्स टंग को भी देख सकते हैं जहां पर उनमें येलोइश और व्हाइटिश कोटिंग जो है आपको नजर आती है। ये थी पहली मेडिसिन। और दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो वो है R87। ये रेकवेक की होम्योपैथी मेडिसिन है और ये एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव या इसके एक्शन बहुत जल्द अच्छे देखने को मिलते हैं जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये वन ऑफ द पॉपुलर होम्योपैथी मेडिसिन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो जब भी कभी हम इसके लेने की विधि के बारे में बात करें दोनों मेडिसिन की, तो जो बेसिलिस कोलाई मेडिसिन है इसे 200 पावर में लेनी है और दिन में सिर्फ एक बार आपको डेली इस मेडिसिन को लेना है। डॉल्यूशन फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो आपको इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे डाल देनी है। अगर ग्लोब्यूलर फॉर्म में आप ले रहे हैं तो इसकी 4 to 6 ग्लोब्यूल्स जो है आपको डायरेक्ट टंग पे डाल देनी है और इसको दिन में सिर्फ एक बार लेना है। अगर R87 की बात करें तो इसकी 10 to 15 ड्रॉप आपको लेनी है हाफ कप ऑफ वाटर में और इसको दिन में 3 बार आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। और ये दोनों ही मेडिसिन का सेवन आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो जाती है। और जब आपको ट्रेवलर डायरिया हो जाता है या ट्रेवलिंग के दौरान डायरिया हो जाता है तब आप बेसिलस कोलाई को भी ले सकते हैं। तो उस मेडिसिन को आपको 30 पावर में लेना है। बच्चों को भी आप मेडिसिन दे सकते हैं 30 पावर की सिंगल डोज, या बहुत ज्यादा डायरिया अगर हो रहा है तो आपको 2 से 3 बार लेने से आपको जो है इसके इफेक्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो यूटीआई के बारे में, यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।